नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर ब्लू है। सवाल है, क्या मैं जानता हूं? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी अज्ञानता असीमित है। मैं जानकर भी कुछ नहीं जान पाऊंगा और जानना थोड़ा ही होगा, और अनजाना अज्ञानता ज्यादा होगा। अज्ञानता अनंत है, इन्फिनिटी है। तो इसलिए मेरी अज्ञानता असीमित है। जब आप ये सोच लेते हैं, अथवा कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और वो उठपटांग हरकतें करना लगता है। वो सिर्फ कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और सब कुछ तो कुछ नहीं जानता। कोई इस सृष्टि के बारे में क्या जान सकता है? आज मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्टों का कहना है कि मनुष्य, ये भौतिक नियम है। भौतिक नियम पर आइए तो मनुष्य न्यूरॉन्स बढ़ा भी ले अपने दिमाग में, न्यूरॉन्स बढ़ा भी ले तो एक अदम्य ऊर्जा, क्या हमारा शरीर उतना ऊर्जा वहन कर पाएगा? नहीं। हमारे शरीर की भी एक लिमिटेशन है कि कितना भार वो वहन कर पाएगा। तो हमारा शरीर उतना ऊर्जा वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आज मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मॉडर्न न्यूरोलॉजी को जानने वाले लोग कह रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, वेदों में हमारे आदि गुरु ने 15,000 वर्ष पहले ही इस बात को कह चुके थे कि जब तक ग्रहों नक्षत्रों में कुछ मूलभूत परिवर्तन न हो, तब तक मनुष्य चाह कर भी 100% विकसित नहीं हो सकता। ये मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट आजकल कर रहे हैं। तो देखिए हमारे आदि गुरु कितने डेवलप थे। अब सवाल है, क्या हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है? क्या हम लोगों को भगवान ने बनाया है? एक बच्चे का जब जन्म होता है, नवजात शिशु को गौर से देखेंगे आप तो लगेगा वो सिर्फ देखता है। उसकी आंखें खुली होती है, ऊपर ऐसे ऐसे देखता है, कहाँ 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 कहाँ। वो सोचता है कि अजीब संरचना है, कहाँ आ गए, ये संरचना किसने कर दिया? फिर वो अपने माता को देखता है, माता उसको देखती है। और माता तो सिर्फ एक बालक को ही जन्म दे सकती है, पूरे जगत भर के बालकों को जन्म नहीं दे सकती। पिता भी सिर्फ एक ही बच्चे का जन्म दे सकते हैं, पूरे जगत के पिता नहीं हो सकते। तो फिर हम मनुष्य हैं, ये तो हमारा फितरत है। हम ये सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ा पिता बैठा है, वही भगवान है, ईश्वर है, जो हम सबों को जन्म दे रहा है। हम इंसान होने की वजह से इस तरह की सोचते हैं। देखिए, सोचने की दो प्रक्रिया है, समझने की दो प्रक्रिया है। आपको कुछ जानना है तो दो तरीके हैं। या तो खुद अपने भीतर चले जाइए, जहां आपको जानकारी का खजाना है, सब कुछ मिलेगा जानने को। आप एक शून्यता से भर जाएंगे। अथवा दूसरों से स्पष्टीकरण लेना, दूसरों से अपने सवालों का संतोषजनक जवाब लेना। मतलब किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं तो वो आपको आपके सवालों का जवाब देता है, तो फिर आपके पास वहाँ भी दो विकल्प बनते हैं, या तो उस पर विश्वास करें या नहीं करें। उसको सही माना तो आप विश्वास कर लिया आपने, आप आत्मविश्वास से भर गए, और ये अंधविश्वास को भी जन्म दे देता है। नहीं तो आप खुद जानने का प्रयास करें। आप जब बोल देते हैं कि मैं जानता हूं, तो आप कुछ नहीं जानते, और उस समय
आप मूर्खतापूर्ण हरकतें, उठपटांग हरकतें करने लगते हैं। आप अपने में अहंकार की मात्रा को भर लेते हैं। आप घमंडी टाइप के प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, तो आप में जानने की जिज्ञासा हो जाती है, तो आप जानने की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। और फिर आप उस शून्यता पर पहुंचते हैं जहां आपको लगता है कि सृष्टि का संरचना कैसे और किस तरीके से हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, एक चिट्ठी को बड़ी गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। जिसने भी इस सृष्टि की रचना की है उसको भी बड़े ध्यान से चिट्ठी का भी डिजाइन किया है। चिट्ठी का भी डिजाइन देखिएगा क्या खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और फिर आपको भी तो उसी तरीके से बनाया गया है, मुझे भी तो उसी तरीके से बनाया गया है। तो उसके लिए, सृष्टिकर्ता के लिए तो सब समान है। उसने चिट्ठी में भी उतना ही ध्यान दिया जितना कि हम मनुष्यों में। तो फिर आप खास कैसे हो गए? तो जानने की जब आपकी प्रबल इच्छा होगी, जब आप इस प्रश्न को अपने अंदर रखेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी। आप आनंद पूर्वक हो जाएंगे। आप संकुचित मानसिकताओं से दूर होने लगेंगे और आप परम आनंद को समझने लगेंगे। इसको समझने के लिए एक तरीका है। अब जैसे लोग कहते हैं योग कर रहा हूं, योग का मतलब लोग एक्सरसाइज समझते हैं। बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। और हमारे समझाने वाले भी इस कदर समझा देते हैं महात्माओं के द्वारा, अथवा जो हमारे समाज सुधारक हैं, कि हम उस अंधविश्वास में भर जाते हैं, उससे आत्मविश्वास में, उसी को सच मान करके अपने जीवन को कष्टकर बना लेते हैं। खुद जानना चाहिए उस सब्जेक्ट को। नहीं जानते बोल दो नहीं जानते। तुम जानते हो, बड़ा ज्ञानी है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं नहीं जानता। और सचमुच जितनी आंखों से आप देख रहे हैं उसी को जान रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं वो आपको क्या पता क्या है। और जब आप देखा ही नहीं आपने, तो आपको जानने की तो दरकार ही नहीं है। ये अहंकार मात्र है। आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं योग करेंगे और फिट हो जाएंगे। योग मतलब एक्सरसाइज। जी नहीं, एक्सरसाइज करनी है, आपको स्वस्थ रहना है तो दौड़िए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम में जाइए, अथवा घर में ही कीजिए, अथवा भाग दौड़ कीजिए, उठक बैठक कीजिए। 25 किस्म के एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज है कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं होता मेरे दोस्तों। योग का मतलब है अपने आप को समष्टि से जोड़ना। मतलब अपने शरीर को आप इस सृष्टि के हवाले कर देते हैं और अपने भीतर इस सृष्टि को महसूस करते हैं। देखिए, आप सोचते हैं कि ऊपर कोई बड़ा पिता बैठा है, भगवान बैठा है, ईश्वर बैठा है। तो ऊपर बैठा है तो उसको तो देखने से आप चूक गए, नहीं देख पाए। लेकिन कितनी दुख की बात है, जो आपके अंदर बैठा है उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने में चूक जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम मनुष्यों का और क्या हो सकता है दोस्तों। तो कुछ नहीं, आप अपने अंदर जाइए और देखिए पल पल कुछ घटित हो रहा है। सृष्टि की जो सूत्र है, सिर्फ आप तो बाहर से अन्न देते हैं, बाहर से भोजन देते हैं, लेकिन निर्मित तो भीतर से हो रहा है। सब कुछ तो भीतर चल रहा है। सारी चीजें भीतर लगाई जा रही हैं, चूना, सीमेंट, ईटा, बालू, सब कुछ भीतर है मटेरियल जो निर्मित हो रहा है। आप सिर्फ बाहर से अनाज दे रहे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा है खाने के सिवाय। जो कुछ होना है भीतर ही हो रहा है। और वहीं इस सौरमंडल में हो रहा है, वहीं इस सृष्टि में हो रहा है, जो आपके अंदर हो रहा है। आपके अंदर ही जो रचना हो रही है वही सृष्टि की रचना है। उसी को आप कहें कि भगवान के द्वारा रचना। आप देखिए तो सही, भीतर आपके पल पल कितनी रचनाएं हो रही हैं। आप तो सिर्फ भोजन दे रहे हैं, जो ऊर्जा स्वरूप में रूपांतरित होकर के इन सारी रचनाओं को अंजाम दे रही है। तो भीतर देखिए, अपने अंदर देखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी जानकारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी चीज को
कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भीतर देखिए, पल पल सृजना हो रही है, पल पल विध्वंस भी हो रहा है, सारी नौटंकियां भीतर ही हो रही हैं, सारे इस सृष्टि का फॉर्मूला ही भीतर है। और आप जब योग करते हैं तो अपने भीतर की यात्रा करते हैं और भीतर को, इस सृष्टि को महसूस करने लगते हैं। तो सृष्टि को महसूस करने तो चाल, जो एक नक्षत्र तारों ग्रहों का जो चाल है, जिस पर हमारी दिनचर्या और शरीर टिका हुआ है। आदि गुरु कहा करते थे कि जब तक सौरमंडल में नक्षत्रों, तारों और ग्रहों का चालों में परिवर्तन नहीं होता तो मनुष्य विकसित नहीं हो सकता। वो सच बात है। ये चीज, ये भौतिक नियम के अनुसार आज न्यूरोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट, लेटेस्ट। ये दोस्तों भौतिक नियम है, आज कह रहे हैं, जो हमारे पूर्वज 15-20 हजार वर्ष पहले कहा गया। तो कितनी गंभीर बातें हैं। आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब चिट्टी को उसने उतना ही ध्यान से बनाया जैसे आपको और मुझको, तो आप विशेष नहीं हो सकते। इसलिए विशेष के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि आपके अंदर पल पल क्या घटित हो रही है, किस तरह की सृजना हो रही है। और जब आप पल पल महसूस करने लगेंगे तो ये सौरमंडल, ये सौर ऊर्जा जो है, एक्चुअली में होता क्या है कि आपका शरीर, योग में आपके शरीर की ज्यामिति, आपके शरीर की ज्योमेट्री और इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री, मतलब सृष्टि की ज्योमेट्री जुड़ जाती है। मतलब आपके शरीर की ज्यामिति और इस सृष्टि की ज्यामिति का मिलन, योग का मतलब ये होता है। और उसके तत्पश्चात सौर ऊर्जा से प्रवाहित होता है और आपके अंदर की जो ये सृष्टि की जो खूबसूरत संरचना पल पल हो रही है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसमें ऊर्जा भर जाता है। इसलिए योग हमें करना चाहिए। योग का मतलब है आपके शरीर की ज्यामिति और इस सृष्टि की ज्यामिति को जोड़ना, और ये जो सृष्टि में पल पल घटित हो रहा है उसको अपने अंदर महसूस करना। फिर आपके अंदर की सफाई होती है, आप स्वस्थ होते हैं, आप निरोग होते हैं और आप आनंद को प्राप्त करते हैं, आप परम आनंद को महसूस करते हैं। आप अंधविश्वासी नहीं होते, आप दूसरे की बातों में नहीं आते, आप कुछ नहीं जानते और जिज्ञासु बन जाते हैं। आप परम तत्व को महसूस करने लगते हैं, परमाणु को महसूस करने लगते हैं, परम अणु को महसूस करने लगते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, जो बनाया इस सृष्टि ने बनाया। हमने तो तोड़ा फोड़ा है, काटा है, एक एक अणु को अलग कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। हमने कुछ नहीं किया। जो जोड़ा और जो बनाया इस सृष्टिकर्ता ने बनाया है, इस सृष्टि ने बनाया है। हम कुछ बना भी नहीं सकते तोड़ने के सिवा। तो दोस्तों, इसलिए कृपया हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए और विज्ञान और इस अध्यात्म को, रहस्य को समझते हुए जानकारी की ये आडंबर जो आपके मन में हमारे तथाकथित महात्माओं, बुद्धिजीवियों के द्वारा डाले गए हैं, उसको निकालिए और स्वस्थ मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा से आप अपने अंदर की तरफ 24 घंटे में। एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये इस बात को वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि अगर आप 24 घंटे खुश रहते हैं, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, एक दिन और एक रात, तो 24 घंटे में किसी भी इंसान का शरीर निर्मल हो जाता है, सिर्फ खुश रहते हैं तो। और स्वस्थ, एक अजीब ढंग की ऊर्जा उसमें आती है और उसका सब कुछ बदल जाता है, उसके विचार में परिवर्तन होने लगते हैं। ओनली 24 आवर्स करके देखिए, बहुत परिवर्तन होंगे आपके अंदर। बातें तो बहुत हैं, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, लंबा हो जाएगा तो शायद कोई देखेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।